जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। सभी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आज आपके सामने समक्ष में अपना सत्संग रखने जा रही हूँ। उससे पहले मैं अपना मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जाने पता नहीं कब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं तब तक उनसे मांगती थी। जब मैंने उनसे मानना शुरू किया तब की मैं आपको बात बताती हूँ कि जो मेरा पहला सत्संग है वो शिवरात्रि वाले दिन की बात है, 2 अगस्त 2024। उस दिन फ्राइडे था। मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी और मेरे हर फ्राइडे के मेरे बच्चों का एग्ज़ाम होता है। तो मैं जब भी जाती हूँ उनको एग्ज़ाम में, मैं उनको समझाती जाती हूँ, हाइलाइट्स करवाती हूँ। जो उनको लगता है कि उनको नहीं आता उनको हाईलाइट करवाती हूँ। मेरे हस्बैंड जी आगे की सीट पे ड्राइव कर रहे थे और मैं उनके साथ बैठी थी और पीछे मेरे बच्चे थे। मैं जैसे ही हम घर से निकले, मैं अपने बच्चों के साथ रिवाइज करवा रही थी। मैं पीछे मुड़कर देख रही थी, अचानक से गाड़ी रुकी, मुझे पता ही नहीं था क्या हुआ। मेरे हस्बैंड जी एकदम शॉकिंग ऐसे सर पे रख के जैसे कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में मैं देख रही हूँ, एक भैया जी थे, अंकल जी थे, उनका दरवाज़ा खुला था और ऐसे लग रहा था कि वो मरते मरते बचे हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी के आगे आता और उनका मुंह भी ऐसे खुला का खुला था। मैं उनको देख के हैरान हो गई कि जैसे बहुत बड़ा हादसा हो रहा। तो मैंने अपने हस्बैंड जी से पूछा कि ये क्या था, क्या हुआ? मैं तो बच्चों को पीछे देख रही थी, आप ऐसे मुंह बना रहे जैसे बहुत कह रहे अभी वो गाड़ी के नीचे आ जाता या कुछ अनर्थ हो जाता, कुछ ऐसे लग रहा था। मुझे अंदर से डर बैठ गया। तो मैं आगे जैसे ही मुड़ी, थोड़े रास्ते पे हम आगे के स्कूल की तरफ जा रहे थे, इतनी बड़ी काली बिल्ली दिखाई दी। मैं देख के डर गई। और आज तक मैंने कभी गुरुजी का नाम नहीं था। अंदर मेरे ऐसे डर बैठ गया कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा है। जो खाली बिल्ली नहीं, मुझे तो शेर दिख रही थी, इतनी बड़ी काली जेट ब्लैक बिल्ली। तब अंदर से मुझे था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। तो उसी टाइम मैंने आज तक कभी गुरुजी का नाम नहीं लिया था। अपने गॉड को बोलती थी, माता रानी को, साईं बाबा को। उस दिन मेरे मुंह से निकला गुरुजी, गुरुजी रक्षा करना। और मैं आपको बता दूं इससे पहले कि हमारे घर पे गुरुजी का, मैं 1-2 सत्संग पे गई थी, मेरे पास गुरुजी की पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स हमारे घर पर आ चुकी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दी थी। मन में था गुरुजी गुरुजी, लेकिन मेरा ध्यान जाना, मैंने उनसे मांगती ही थी। अभी भी मैं मांग रही थी, मानना अभी तक शुरू नहीं किया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे हस्बैंड देखते हैं उस पर डेंट था, इतना कुछ नहीं हुआ। मैं आगे जाती हूँ, मुझे लगता है शायद अभी कुछ होने वाला है हमारे साथ। काली बिल्ली ने भी रास्ता, मैं डरती डरती जाती हूँ। हम बच्चों को सेफली छोड़ देते हैं, बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद हम आगे से सब्जी लेते आते हैं। मेरे हस्बैंड की सब्जी लेने के लिए लगते हैं और मैं गाड़ी में बैठी रहती हूँ। और मैं गाड़ी में जैसे बैठती हूँ तो क्या होता है, मेरे को अंदर से डर होता है कि कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है। अभी काली बिल्ली ने रास्ता काटे, अभी हम घर जा रहे हैं, कुछ अनर्थ होने वाला है। मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आती है, नेगेटिव सी। तो अचानक से मुझे ध्यान आया, जो कि 1-2 साल पहले से ही हमें गुरुजी की ब्रेसलेट गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप में मिला हुआ है। वो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे 1-2 साल पहले दिया था और वो हम अपने गाड़ी के घेर पे लगा रखा है। तब अचानक से, मैंने इतने टाइम तक कभी ध्यान नहीं दिया और अचानक से मुझे माइंड में आया, मैं देखती हूँ गुरुजी हमारे साथ हैं कि नहीं है। तो जैसे ही मैंने दिया, ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने गुरुजी का एहसास हुआ मुझे। तो मैंने जैसे ही देखा घेर के ऊपर, उस पर गुरुजी का ब्रेसलेट लगा हुआ था। और मैंने उसके बाद फ़ोन खोला अपना, और जैसे ही फ़ोन में मैसेज आया की देख रही सी, मेरा स्वरूप मेरी मर्जी ते पर कितने नहीं लगता, मेरा स्वरूप मेरी मर्जी तू ही लगता है। मैं इतनी शॉक्ड हो गई जैसे चोर की चोरी पकड़ी जाती है। मैं बहुत शॉक्ड हुई। वो पहला मैसेज था जो मैंने ध्यान दिया गुरुजी पर और गुरुजी ने मुझे आंसर दिया। पहले मैं ध्यान ही नहीं देती थी, बहुत सारे मैसेजेस आते थे, मैं ऐसे बस स्क्रॉल करती जाती थी। सच में गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग है। तब उन्होंने मुझे रियलाइज़ करा, तब से मेरी ये जर्नी उनसे और कनेक्ट होती गई। तब हम उसके बाद घर आए तो इसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारे साथ थे, हमारे साथ कुछ होने वाला था, उन्होंने हमें किसी बाधा से, वो कोई भी बाधा, कोई काल था हम पर, उन्होंने हमें बचाया।
तो संगत जी, तो मैं आपको क्या बताऊं, उसी दिन मेरे को अंदर से वीकनेस लग रही थी कि जैसे मेरा वायरल शुरू होने वाला है। उससे पहले ही मेरे अंकल जी को भी वायरल था, उससे पहले मेरे बच्चों को था, और अब मेरा गला पकड़ा था। मैं कब से गागल कर कर के रोक रही थी। तो उस दिन फ्राइडे था, शिवरात्रि भी थी, तो मैंने 2 दिन हो गए, और बस फ्राइडे को तो अब मुझे लग रहा था कि बस अब मैं पकड़ने वाला है। फिर मुझे था चलो कोई बात नहीं, बच्चों की 2 दिन सैटरडे संडे ऑफ होता है कि अच्छे से रेस्ट हो जाएगा, बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी। तो 2 दिन हो गए, लेकिन मेरे को फीवर सा नहीं उतरा। मुझे कुछ अजीब सा, मेरी बॉडी पूरी तरह से टूट रही थी, और मुझे बार बार मैसेज आ रहा था, तेरा छोटा सा इन्फेक्शन है, तेरा बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, मैं उसे छोटे में ही काट रहा हूँ, जा ऐश कर, शुक्राना करना ना भूली। तो मैंने तब भी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर रात हुई तो मेरी बॉडी इतनी गर्म, मुझसे बिल्कुल लेटा नहीं जा रहा था। मन कर रहा था चीखूं, लेकिन मुझे था बच्चे और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं बच्चों से अलग सो रही थी दूसरे रूम में, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। मैंने ऐसे ही केमिस्ट से दवाई ले रखी थी, जब बुखार होता था तो खा लेती थी, और एक खाली पेट गले के इन्फेक्शन की खानी होती थी, वो खा रही थी। और रात हो गई, और मेरे पास बार बार गुरुजी के मैसेज भी आते थे कि मैं दर्शन देने आऊँगा, तुझे मैं दर्शन दूंगा। तो मैं इतनी फेडअप हो गई, तो मैंने कहा ये क्या गुरुजी, आप मुझे बोलते हो, मुझे दर्शन तो देने आते नहीं हो। उससे पहले ही मैंने सत्संग सुना था गुरुजी का, जब मैं बीमार थी, कि मुझे कुछ है तो नहीं। मैं अंदर से डर गई कि मुझे डॉक्टर पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैं एक सत्संग सुनती हूँ, उसमें एक आंटी जी बोलती हैं कि मुझे गुरुजी ने मेरे सपने में आकर मेरी सर्जरी करी। वो हमें पहले ही अवगत करवा देते हैं, और हमारे ऊपर जो बाधा आने वाली थी उसे टाल देते हैं, अपने सिर पर ले लेते हैं। तो और उन्होंने मेरी सर्जरी करी। तो मैं अंदर से और डर गई। तो मुझे था कि गुरुजी आप मेरे सपने में आओ, गुरुजी मैं सपने आओ। तो फिर उस रात भी मेरे सपने में नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे हो गया, मेरा फीवर, जैसे मेरी बॉडी पूरी टूट रही थी, तब भी मुझे था। उसके बाद मैंने एक सत्संग सुना जिसमें था एक पुरानी संगत गुरुजी से पूछती है, एक अंकल जी पूछते हैं गुरुजी से, गुरुजी आप सबके सपने में आते हो, मेरे सपने में नहीं आते। और गुरुजी बोलते हैं तू कमला है क्या कमलिया, तेनू केड़ी लोड़, तेनू कोई कैंसर है जो तेरे सपने ही चाह। मैं जिसको ज़रूरत होती है उसके पास पहले जाता हूँ, तेरे को ऐसी ज़रूरत नहीं है तो तेरे सपने में नहीं आया। तो तब मुझे पता चला, तब मैंने बोला थैंक गॉड गुरुजी आप मेरे सपने में नहीं आए, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं है, तब मुझे डर लग रहा था। तो थैंक गॉड गुरुजी आप मेरे सपने में नहीं आए, भाई मुझे कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है जिसकी सर्जरी की ज़रूरत हो। यही कहते कहते लेकिन मेरी बॉडी इतनी टूट रही थी अंदर से, मैं डरी हुई थी। और मैं जैसे ही मुझे नींद आती है संगत जी, और उसके बाद मेरे साथ क्या होता है, और मुझे ऐसे लगता है मेरा कब से कोलेस्ट्रॉल हाई है, और मेरे को नींद में ऐसे ही मेरे आइज़ के ऊपर, हेड के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर से लेके आगे से लेके पीछे तक ऐसे जकड़ता है। तो अंदर से मैं डरी थी। जैसे ही मैं बोलती मेरी कॉन्शियस अलाउ करती है कि अब तो मैं गई, अब तो मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चे, मतलब अब क्या होगा मेरे बच्चों का। जैसे ही मैंने बोला, उसके बाद मुझे गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए, और उन्होंने ही मुझे ये बताया, एहसास दिलाया कि वो ही शिव है, वो ही विष्णु है, वो ही ब्रह्मा है, वो त्रिमूर्ति हैं। और उसके बाद मुझे इतना अच्छा एहसास हुआ, और मैं 100% श्योर हूँ उन्होंने मुझे किसी चीज़ से बचाया है। मुझे कुछ ब्रेन स्ट्रोक था, कुछ था, जो कि उन्होंने मुझे बचाया उस चीज़ के लिए। और नेक्स्ट डे ही मेरे पास मैसेज आता है, और उसके बाद मुझे इतनी वीकनेस, और सुबह उठ के हल्का लगता है, लेकिन ऐसे लगता है कि आपकी सर्जरी के बाद जैसे बैंडेज हुई थी ना, हल्का हल्का वहाँ पर सा फील होता है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी आपने मेरे कष्टों को काटा। और मेरे पास मैसेज आता, देखा मेरे को मानने का नतीजा, तेरा इतना बड़ा कष्ट को मैंने काटा है, चल शुक्राना कर। लेकिन मुझे तभी तक शुक्राना नहीं पता था। मैं सिर्फ मैसेजेस देखती थी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और सिर्फ नीचे लिख देती थी शुक्राना। मेरे पास रोज़ मैसेजेस आते हैं गुरुजी के कि तू शुक्राना कर। तो मुझे बाद में पता चला कि शुक्राना अपनी ऑडियो, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके फेसबुक पे इस पर डालना होता है। तो आज मुझे पता चला, जो मैं वो कर रही हूँ तो वो मैंने किया। इसके लिए आपका नंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। मैं अपना सत्संग यहीं पूरा करती हूँ, और अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे कुछ गलती होगी तो, भूल चूक होगी तो मुझे माफ़ करना संगत जी।
जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, आपका कोट कोट शुक्राना। तो गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि गुरु जी ने मुझे 7 वीरवार सत्संग करने को कहा था, पर पता नहीं किसी वजह से मैं कल नहीं कर पाई। उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। पर आज गुरुपा का सुबह सुबह मुझे मैसेज आ गया कि तू अपनी गलतियों के लिए बार बार मेरे से माफ़ी मांगती, मैंने जो कराना होगा मैं अपने आप करा लूँगा। उसके लिए आपका कोट कोट शुक्राना। और गुरुपा ये भी गुरुपा ने मैसेज दिया कि आज बहुत अच्छा दिन है, तो आज अपना सत्संग शेयर कर। इसके लिए मैं अभी सुबह अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ शुक्रवार को। उसके लिए भी गुरु जी का कोट कोट शुक्राना। गुरु जी का कितना शुक्राना करूँ वो तो गुरु ही जानते हैं। गुरु जी ने मुझे एक मैसेज बहुत बार दिए कि अपने मंदिर को साफ़ कर अपने, पर हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम कोई मूर्ति वगैरह तो रखते नहीं, तो खंडित मूर्ति का मुझे पता ही नहीं चलता था कि कौन सी मूर्ति खंडित है। फिर गुरुजी ने बैठे बैठे इतना स्ट्रॉन्ग थॉट दिया कि गुटका साहब देखो वो विरुद्ध हो गया है, मतलब जैसे पुराना थोड़ा फट गया है तो वो भी खंडित ही होता है, तो वो निकाल। तो मैं गुरुपाल का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और थोड़े दिनों बाद ही मुझे मैसेज भी आ गया कि जो किताबें या ऐसे जो मंदिर में पड़ी हुई होती हैं, किसी भी पाठ करने की कोई भी अगर किताब है, अगर वो खंडित है तो उसको अपने मंदिर से बाहर निकालो। ये सत्संग शायद किसी के काम आ जाए, क्योंकि मैं भी पहले समझ नहीं पाई थी, पर गुरुजी के लगातार मैसेज आते रहे और गुरुजी ने समझाया। उसके लिए कोट कोट शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि कोई बीमारी तुम्हारे घर में मंडरा रही है, उससे भी गुरुजी आप ही बचाओ। मैं तो सत्संग अपनी कोशिश करती हूँ कि जितने सुन सकूँ और गुरुजी का आशीर्वाद ले सकूँ, पर बाकी सब करने कराने वाले गुरुजी हैं, हम कोई नहीं। जितना वो चाहेंगे हम वही कर पाएंगे, जो वो चाहें जो हमारे लिए अच्छा है वो करें, बस गुरुजी पे आस विश्वास है। गुरुजी एक सत्संग में और संगत जी शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी फैक्ट्री मतलब ऐसे जैसे हम सोच रहे थे कि बंद ही कर दें, काम ऐसे ख़राब सा ही हो रहा था, पर गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि फैक्ट्री दोबारा से चल पड़ी है, कैमरे भी लग गए। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप खुद देखो, हमें तो कुछ नहीं पता कौन क्या कर रहा है, आप बार बार मैसेज देते हैं, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ आपकी बच्ची, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप अपने आप करा लेना जो कराना है, सच्चे पातशाह सब डोरी आप ही पे छोड़ ले। आप ही देखो, अपने बच्चों पे मेरे पर हाथ रखो। अगर हमसे कोई भूल कोई गलती हो गई है गुरुजी तो क्षमा कर देना। अगर सत्संग करते भी संगत जी मुझसे कोई भूल या गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। आपका जितना शुक्राना गुरुपक्का कर सकें, हमारे पास अल्फाज ही नहीं है शुक्राना करने के। बस अपने बच्चों पे अपना मेर पर हाथ हमेशा रखना गुरुपा, सबका भला करना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत भला। जो आंटी हमारी सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर देते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, सब पे अपना मेर पर हाथ रखना। शुक्राना गुरुपा, हर उस चीज़ के लिए शुक्राना जो आपने दिया और उस चीज़ के लिए जो आपने नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है जो हमारे लिए अच्छा है वही आप हमें देंगे। उसके लिए कोट कोट शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत टाइम से मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, तो आज पहली बार हिम्मत जुटाई है सत्संग शेयर करने की। तो गुरु जी के साथ सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से हम 2023 में जुड़े हैं। गुरु जी ने हमें अब बड़े मंदिर अपने बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई 2023 में बुलाया। मैं उस दिन ऑफिस से बंक करके मम्मी के साथ और अपनी भाभी और भतीजी के साथ हम पहली बार गुरु जी के मंदिर गए और जाके देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। और इतनी बड़ी शिवलिंग देख के आंखों में आंसू से आ गए खुशी के। और बचपन से ही, शादी से पहले से ही मैं शिव जी की बहुत पूजा करती आई हूँ। तो
शिवलिंग देख के बहुत ही खुश हुई, इतनी बड़ी, विशाल। और गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के भी बहुत अच्छा लगा, उनके दर्शन करके भी बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, हमने एक नई गाड़ी ली थी पिछले साल 2023 में। तो उसके लिए हम मंदिर सोच रहे थे कि कौन सा लगाएं। तो हमने अमेज़ॉन पे एक डिज़ाइन पसंद किया, उसमें गुरुजी का स्वरूप था और एक साइड ओम बना हुआ था और एक साइड एक ओंकार। सो नेक्स्ट डे पापा गए मंदिर सर्च करने के लिए। तो पापा गाड़ी का भी कुछ इंटीरियर कराना था, तो जहाँ से उन्होंने गाड़ी का काम कराया तो उन अंकल जी ने सेम मंदिर जो हमने अमेज़ॉन पे देखा था, सेम वो उन्होंने लगा के दिया उन अंकल जी ने। और वो भी गुरुजी की संगत थी, और उन्होंने एक भी पैसे भी नहीं लिए उस मंदिर को लगाने के लिए, और सेम डिज़ाइन हमें मिल गया। सो ये भी बहुत बड़ा सत्संग था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा, उसके लिए शुक्राना। मैं कभी भी नहीं कर सकी थी अमृत वेला, चाह कर भी। यह गुरु कृपा ही तो है, ऐसा हो पा रहा है। अब मेरा सिमरन में मन लगता है, शब्द सुनना अच्छा लगता है, सत्संग भी सुनती हूँ। ये सब को भक्ति भाव कहते हैं। गुरु जी हमारे परम पिता परमेश्वर है, हमें सब वो दे सकते हैं, पर भक्ति भाव की कृपा, नाम सिमरन करने की दात उनकी मर्जी है, उनकी रजा है। उनकी रजा के बिना हम नाम जाप नहीं कर सकती। शुक्राना आपका गुरुजी, मेरे दिल में भक्ति भाव पैदा करने के लिए। संगत जी, किसी के आंखों की रोशनी कम हो गई, वो मेरे अंकल जी को बोल रहे थे। सभी जगह से जवाब मिल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे मन में भी आया कि गुरुजी कर सकते हैं इसको ठीक। मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं उनको आपके बारे में बता दूं या नहीं, आप मुझे कुछ हिंट दीजिए। तो संगत जी, मैसेज लिखा हुआ सत्संग के ऊपर आया, बड़े मंदिर आ, तेनू ब्लैस करना है, तेरी अखां दी रोशनी मुड़ आएगी। गल तो सारी विश्वास दी है, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, खुशी दा सत्संग कराई। संगत जी, ये मैसेज मेरे लिए भी है, क्योंकि मेरी आईसाइट बहुत वीक होती जा रही है। गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं अपनी हरेक संगत का। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। संगत जी, घर पर कुछ बात हो गई और मैं घबरा गई थी, बहुत ही ज़्यादा। गुरुपा से बोली, अब मुझसे सहन नहीं होता, अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं बची है, मैं क्या करूं गुरुपा। गुरुपा का मैसेज था, एक माटी का दिया भी सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो गुरुजी की भक्त है, तो मुश्किलों से क्यों डरती है। इस तरह हर समय गुरुजी अपने होने का एहसास मुझे करवाते हैं। शुक्राना गुरुपा, हर मुश्किल समय में इतना साथ देने के लिए, जबकि कोई भी मुश्किल समय में इतना साथ नहीं देता, चाहे वो हमारा कुछ भी लगता हो। लेकिन गुरुपा से हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि वो हर मुश्किल समय में हमको ऐसी ऐसी बातें करते हैं मैसेज के द्वारा कि हमें हौसला देते हैं। तू रोई ना पुत्र, हर समय खुश रहा कर। गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिंदगी की जीवन जांच सिखाने के लिए। इस जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, मुश्किलों के दौर को हंसकर सामंजस्य के साथ हम कैसे बिता सकते हैं, उस गुरुपा के आश्रय की ओट में रहकर। ये तो हमें गुरुपा ही सिखा सकते हैं, और कोई भी नहीं सिखा सकता। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। आंटी आपको भी जय गुरुजी। और मेरा ये शुक्राना सीरीज़ में नेक्स्ट सत्संग है। हमारे कहीं पैसे फंसे हुए थे, गुरुजी बार बार मैसेज भेज रहे थे कि
परेशान ना हो तेरी मतलब जो ये भी प्रॉब्लम है पैसों वाली। थे तो वो है कि ऑनलाइन तेरे को फ्रॉड से बचा लिया, ऑनलाइन तेरे को फ्रॉड से बचा लिया, ये मैसेज थे। लेकिन पैसे हमारे वैसे फंसे हुए थे, तो उसमें गुरुजी ने हमें बचाया और हम पूरे तो नहीं पर हमारे आधे पैसे हमें मिल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मन में ही अरदास की थी गुरुजी से मैंने। घर में अभी थोड़ी टेंशन चल रही है, अशांति का माहौल चल रहा है, लेकिन गुरुजी जल्दी ठीक कर देंगे, मुझे यकीन है। क्योंकि मैं कहीं गई थी तो वहाँ गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में और तितली के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी डर तो लगता है, घबराहट भी होती है, लेकिन आप जल्दी सब कुछ ठीक कर दोगे, ये मुझे यकीन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, सबका कल्याण करो गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने बोला है कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग जल्दी जल्दी शेयर किया कर। जब तू जल्दी जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर करेगी तभी तो तेरे काम बनेंगे, तेरे सारे कष्ट कटेंगे। तू शुक्राना नहीं करती, वो मुझे बार बार डांट लगाते हैं। पर गुरु संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी के आगे खड़े होके ही जब मैं अरदास करती हूँ तो मैं गुरु जी से बोलती हूँ कि गुरु जी मैं आपसे यहीं शुक्राना कर लेती हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं जब शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो मेरे अभी तक कोई ख़ास शेयर नहीं हुए, एक दो ही शेयर हुए हैं। वैसे मैंने काफ़ी सत्संग शेयर किए, पर वो गुरु जी की मर्ज़ी है कि जब वो शेयर होंगे तो वो उन्हें ही पता है। तो मैं गुरु जी के आगे खड़े होके ही मैं शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ। पर फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं पुत्र, पहले तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। चलो, मैं उनकी कृपा से मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाकी उनकी मर्जी है, जब उन्होंने ये शेयर करना होगा। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला था कि पुत्र, तेरे घर पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी का साया है, जो मैं काटता हूँ पर करने वाले बार बार तुम्हारे घर पे वो काम करते हैं और वो हट नहीं रहे। तू टेंशन ना ले, तेरा प्यो तेरे नाल है। तू अपने चंगे कर्म करी जा, तेरा बुरा मैं होन नहीं दिंदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला था कि पुत्र अपने घर से सारी नेगेटिव चीज़ें देख, तेरी अलमारी में कुछ है। कोई काले रंग की अलमारी बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो वैसे पहले सभी कुछ जो सिंदूर, जो उन्होंने लाल धागे काले धागे बोले थे, वो सब मैंने एक एक करके निकाल दिए थे। मैं सब कुछ जैसे जैसे बोलते गए मैं वैसे वैसे ही करती गई। फिर भी वो बोल रहे थे कि पुत्र अभी भी तेरे घर में कुछ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। वो काले काले अलमारी में बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारी काली अलमारी में कुछ है। तो संगत जी, मुझे ध्यान आया कि मेरे मदर इन लॉ जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका एक अटैची केस हमारे रूम में ऊपर विंडो में पड़ा है, ऊपर कबोर्ड में पड़ा है। तो मैंने देखा वो है भी काले रंग का ही है। मैंने उस बैग को नीचे उतारा और मैंने उसे खोला, उसमें देखा, सारी चीज़ देखी तो उसमें बहुत कुछ निकला संगत जी, मैं बता नहीं सकती। पता नहीं क्या क्या कुछ उसमें सिक्के भरे थे, वो पता नहीं और क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने सब निकाल के मैंने बाहर फेंक दी। उनको मैंने जल प्रवाह कर दिया। और उसके बाद फिर गुरुजी का ऐसे मैसेज नहीं आया। पर फिर भी कभी कभी मुझे नहीं पता कि वो किस मुझे ही वो इंडिकेशन दे रहे हैं या किसी और संगत को भी साथ में दे रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देखें, मैंने तो सब देख लिया, अगर कुछ है तो वो आप ही देखें गुरुजी। और ये सत्संग मैं भूल गई थी, तो मुझे गुरुजी ने खुद ये सत्संग याद करवाया कि पुत्र ये वाला शुक्राना सत्संग तुमने किया नहीं। तो आज उनकी कृपा से मैं ये वाला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि गुरुजी अपने आप ही बताते हैं कि पुत्र कहाँ क्या चीज़ पड़ी है,
जो तुम्हें पता नहीं लगती, और वो निकाल। और गुरुजी की आज्ञा से मैंने ये किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी बोल रहे हैं, पुत्र तेरे बेटे की चिंता मुझे है, तू टेंशन ना लिया कर, तू रोया ना कर। तेरे बेटे का हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, उसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, उसके सारे काम मैं खुद करूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि सारे काम कैसे हो गए। और वो ये भी बोल रहे हैं कि पुत्र अगर देरी हो रही है तो तुम्हारा पक्का काम करूंगा और बहुत अच्छा होगा, जितना तुमने सोचा भी नहीं उससे भी ज़्यादा मिलेगा तुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने तो गुरुजी पे ही छोड़ रखा है। मैंने कहा गुरुजी आपका बेटा है, आप जानो आपका काम जाने, मुझे नहीं पता, आपने ही करना जो करना है, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैंने तो आपको सिलेंडर कर दिया है, आप जानो आपका काम जाने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो ही हाथ पकड़ के सारा काम करवा रहे हैं और उनकी आज्ञा से वो सारे काम पूरे हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी है। रोज़ नई से नई ब्लेसिंग हमें मिलती है। कभी 777, 555, 333, हर काफ़ी ऐसे हमें ब्लेसिंग हर जगह पे मिलती है। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ मुझे ये वाली ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है। कभी कभी तो 4-7 की भी मुझे ब्लेसिंग मिलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मेरे पति को भी लाइफ ब्लेस की है। वो बोलते हैं कि पुत्र बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने थोड़े में टाल दिया, मुझे भी उन्होंने नई ज़िंदगी दी है। वो बोलते हैं बहुत बड़ी बीमारी आई थी तुम पर जो मैंने तेरे सपने में ही काट दी है। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा हमारे सारे कर्म काटने के लिए। वो बोलते हैं पुत्र तुम्हें तो सिर्फ 10% ही दी है, 90% तो मैंने अपने ऊपर ले लिए है। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। हम आपका कैसे शुक्राना करें, हमारे पास तो अल्फाज भी नहीं है। जितना आपने हमारे लिए कष्ट सहे हैं वो आप ही जानते हैं गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना करने का आपने ही हमारे सर पे हाथ रखना है गुरुपा, हमारा हाथ कभी छोड़िएगा नहीं गुरुपा। आपने मुझसे कई ऐसे मेरे अपनों को भी दूर किया जो मेरे काबिल नहीं थे। वो आप बोल रहे थे कि मैं तेरे ऐसे कई रिश्तों को तुमसे दूर कर दूंगा जो तेरे काबिल नहीं है, तो मुझे कोई गम नहीं है, मेरे गुरु मेरे साथ है। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अभी भी अगर कोई ऐसा है जो मेरे काबिल नहीं है, जो मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करता है, तो उसे आप मुझसे अभी और भी दूर कर दो। मुझे ऐसों की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे मेरे गुरुपा चाहिए। उन्होंने बोला है कि पुत्र तेरे पति का दिमाग तुम्हारे किसी अपने ने ही हैंडल किया हुआ है, उसने ही उसे अपने बस में किया हुआ है। तो गुरुजी आप जानो आपका काम जाने, मैंने तो आप पे छोड़ा है, आपने ही देखना है और आपने ही उनसे सही करना है। तो लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने नई लाइफ दी उसका लाख लाख शुक्राना। हमें श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग आगे लेकर जाती हूँ और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर सत्संग करते कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना और मेरा सत्संग गुरुजी शेयर करवा देना प्लीज़ गुरुजी। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।